अगर शादीशुदा औरत 40 दिन में भी एक दफ़ा, अच्छा भाई देखो, ये हया के खिलाफ मसाइल जो है ना, ये इस चैनल पे ना पूछा करो। मर्द पर लाजिम है कि कम से कम 4 महीने में बीवी से एक दफ़ा वो लाजमी हम बिस्तरी करे। तो अगर वो 4 महीने में एक दफ़ा भी नहीं करता तो फिर जो है वो दयानतन जिम्मेदार होगा। इस बात का खतरा है कि वो गुनहगार हो, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कानून बनाया था कि 4 महीने से ज़्यादा कोई बीवी से दूर ना रहे। तो कम से कम इतना है लाजमी। तो इससे ज़्यादा भी अगर कोई मर्द बीवी के करीब नहीं आ रहा तो फिर वो जालिम कहलाएगा शरीयत की नज़र में। हज के दौरान, बाकी हर औरत और हर मर्द के हालात मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ औरतों में ख्वाहिश ज़्यादा होती है, बाज़ में कम होती है। ये नेचुरल है, इसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है कि औरत कोई बुरी है। बाज़ दफ़ा औरत में ये ख्वाहिश नफ्स बहुत ज़्यादा होती है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग फिर मर्द उस बीवी को बुरा समझना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसका बुराई और अच्छाई से ताल्लुक़ नहीं है। जैसे मर्दों में सेहत के लिहाज से और उनके जो मेंटल हेल्थ है उसके लिहाज से मर्दों में फ़र्क होता है, किसी में ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो इस तरह ख़वातीन में भी होती है। बहुत सी पाकदामन औरतें होती हैं लेकिन उनमें डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सबकी अलग अलग अल्लाह ने फितरत बनाई है। तो मियाँ बीवी उसको एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं कि किसकी क्या डिज़ायर्स हैं। बहरहाल अगर मर्द में औरत की डिज़ायर्स पूरी करने की ताकत नहीं है, औरत में बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, मर्द में कम है, तो ऐसी सूरत में औरत फिर मर्द से तलाक मांग सकती है कि भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूँ और मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो मर्द अगर तलाक दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो फिर औरत को चाहिए उसी के साथ गुजारा करे। हाँ, अगर 4 महीने तक भी मर्द बीवी के पास नहीं आता है तो फिर मर्द पर लाजिम है कि औरत के मुतालबे पर उसको वो छोड़ दे, क्योंकि फिर तो जवान औरत को बहरहाल गुनाह का खतरा है।